हमारा पहला टॉपिक है नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम हमारा तीन, एक चैप्टर हम अगर 3 यूनिट में डिवाइडेड है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बहुत बड़ा। तुमको इस चैप्टर को इतना अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, न्यूमेरिकल्स खासकर। अभी तो चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट ट्रस्ट मी, जब न्यूमेरिकल्स आप हमसे पढ़ोगे ना, मेरे से पढ़ोगे, इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा कि एग्जाम में आराम से हंसते हंसते कर लोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल तुम्हारा दोस्त लोग नहीं कर पाएगा मगर तुम कर देगा, ये मेरा दावा है तुम लोगों से। ठीक है, चलो। नेशनल इनकम पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने डिस्कस करते बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। हमारे बुक का पहला क्वेश्चन ही है, चैप्टर खोलोगे तो डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो होता है बेटा लार्ज और माइक्रो होता है स्मॉल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर नेशन, द एंटायर इकोनॉमी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी। बट अगर मैं बात कर रहा हूं एक इंडिविजुअल का, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइस बढ़ रहा है, मनन का डिमांड कम हो रहा है, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग क्लास 11 में जो पढ़े थे ना, वो पूरा पूरी माइक्रो था, बट अब क्लास 12 में पूरा पूरी मैक्रो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल दैट इज माइक्रो, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशन, तो किसका स्कोप वाइड होगा, किसका नैरो होगा? मैक्रो का वाइड होगा, क्योंकि वो पूरा इंडिविजुअल को नहीं, पूरा नेशन को सिग्निफाई कर रहा है, और माइक्रो का स्कोप नैरो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो, इसका स्कोप बेटा वाइडर है, इसका स्कोप क्या है? अच्छा, कौन इंडिविजुअल, अच्छा इसको हटा दो एक बार। हाँ, कौन सा इंडिविजुअल डिमांड पे फोकस करता है और कौन सा एग्रीगेट डिमांड पे? इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इंडिविजुअल सप्लाई, मैक्रो एग्रीगेट सप्लाई। ये सुनो तो देखो क्या लिखा हुआ है। ये इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड सप्लाई की बात करता है, और ये एग्रीगेट लेवल पे डिमांड या सप्लाई की बात करता है। कौन सा बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल होगा, और कौन सा बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन का बात करेगा? मैक्रो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब डिफरेंसेस है हमारे माइक्रो मैक्रो के। तुम लोग को 5 डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 बस। 3 मिनिमम करना हो तो 4 करना मैक्सिमम, 3 से ऊपर करने का जरूरत नहीं है डिफरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सुनो ध्यान से, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। हम लोग ये सब वर्ड्स नहीं पढ़े आज तक, क्योंकि हमारा सबसे पहला बात तो हमारा 11 का इकोनॉमिक्स जो है और 12 का दोनों उल्टा है, दोनों अपोजिट है, क्योंकि एक माइक्रो था और एक। तो यहाँ पे जो टर्म्स आपको कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पे जो टर्म्स है तुम ना कभी क्लास 9 में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, ना अभी 11 में पढ़ के गया, तो सब कुछ नया है। तो यू हैव टू लर्न इन अ न्यू वे। ठीक है, पहला है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोला मैंने? जैसे मान लो मेरे को गाड़ी बनाना है, क्या बनाना है? गाड़ी बनाने के लिए आई विल रिक्वायर टायर्स, आई विल रिक्वायर नट्स। तो जो सामान आप यूज कर रहे हो फाइनल गुड्स बनाने के लिए, फाइनल गुड्स क्या हो गया मनन? जो मेरे को फाइनली बनाना है गाड़ी, वो फाइनल गुड्स हो गया। मगर आपको गाड़ी बनाने में जो जो यूज करना है, जिसके बिना गाड़ी नहीं बन पाएगी, वो कौन सा गुड्स हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड्स हो गया? चलो एक एग्जांपल बताओ मेरे को, तुम लोग अपने मन में एक एग्जांपल क्रिएट करो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का। जो फैब्रिक यूज हो रहा है वो इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल क्या बना? जैसे और एक चीज बताऊं, मैं एकदम सही बोला। इंटरमीडिएट गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो। इंटरमीडिएट गुड्स अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है जब फाइनल गुड्स बन जाता है। तुम दुकान में जब जाता है मारुति के शोरूम में, क्या बोलता है? भैया टायर दीजिए ना, गाड़ी दीजिए, गाड़ी दिखाइए। गाड़ी दिखाई ना बोलेगा, इसका मतलब टायर अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया जब आप क्या लेने चले गए? फाइनल गुड। जैसे ये बोली सर, मान लो कॉटन का टी शर्ट बना रहा हूँ, कॉटन इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, तो मैं क्या बदन में कॉटन पहन के घूम रहा हूँ ना, कॉटन टी शर्ट, टी शर्ट ना, तो कॉटन तो अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया। ठीक है, ऐसा लगता करूंगा। तो कॉटन अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया क्योंकि वी आर वेयरिंग टी शर्ट और टॉप वट एवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यस और नो। जैसे परचेज ऑफ शुगर बाय स्वीट शॉप, तुम चीनी खरीदा, चीनी को मिठाई में डाल लिया, तो चीनी तो इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि चीनी ने अपना अस्तित्व खो दिया जब क्या बन गया? मिठाई बन गया। ये सर नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग बेटा कभी भी, देखो ध्यान सुनना प्लीज। हाँ, अब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। क्या पढ़ रहे हैं? एक छोटा सा चीज समझो, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को कि बहुत सारे मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने का,
बट एक जाहिर सी बात अगर बोल तो तुम लोग बोलेगा हाँ सर एकदम सही। जैसे मान लो टायर का कॉस्टिंग है सपोज 1 लाख रुपीज, कितना, और ऐसे मान लो एक बार के लिए 4 टायर लगते हैं तो कितना रुपया हो गया बेटा, 4 लाख। अब जब फाइनल कार बना ना बेटा, उस फाइनल कार का वैल्यू मान लो 40 lakhs है, कितना है, बट फ्रॉम योर कॉमन सेंस तुमको समझना होना चाहिए इस 40 lakhs में ऑलरेडी टायर का वैल्यू भी इंक्लूडेड है, क्योंकि दुकानदार तो अपना सारा कॉस्टिंग लेके ना कार का वैल्यू बोलेगा। तो उसका कार का कॉस्टिंग 40 लाख पड़ा है, मगर उसमें टायर का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, कितना लाख। अच्छा, अब अगर तुम देश का प्रोडक्शन का वैल्यू निकालेगा तब तुम बोलेगा चल भाई टायर बना था देश में 4 लाख का, हाँ बना। तुम बोलेगा सर कार भी बना देश में 40 लाख का, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया देश में 44 लाख। वो तो गलत हो गया, क्योंकि उस कार में ऑलरेडी टायर का वैल्यू इंक्लूडेड है। तो जब तुमको फाइनल प्रोडक्शन चेक करना है ना, तो तुम इंटरमीडिएट गुड्स को हटा दो, फाइनल वही लो जो बना है। फाइनल क्या बना है, कार। कार का वैल्यू कितना है, क्योंकि कार के वैल्यू में ऑलरेडी टायर का वैल्यू आ चुका है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी हम लोग वैल्यूएशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है किसके वैल्यूएशन में, फाइनल गुड्स के वैल्यूएशन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये बिल्कुल ध्यान रखना। इंटरमीडिएट गुड्स अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है, वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में मिल चुका है। तो हम लोग को हमेशा वैल्यूएशन में किसको लेना है, फाइनल गुड्स को, ना कि किसको, इंटरमीडिएट गुड्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा सर फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर बेटा कंज्यूम करता है। चीनी लगा था मिठाई में, मिठाई कौन सा गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। तो इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। आप जो अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहे हो, जो इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कौन सा गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स। जैसे मैंने मान लो एसी खरीदा, तो एसी इज माई फाइनल गुड्स, मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एसी बनाने में जो जो लगा है वो सारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो फाइनल गुड्स आप या तो कंजम्पशन करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो। मैंने मिठाई खाया ना, वो कंजम्पशन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इसी इन्वेस्टमेंट है कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है इसी। अभी हवा नहीं दे रहा, थोड़ा टेक्निकल इशू है, आ जाके ठीक करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हवा बहुत नहीं दे रहा है, ठीक है। आओ सुनो ध्यान से। मनन एक सवाल पूछता हूँ, कैसे पता चलेगा कुछ चीज कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ तुम बताएगा। ये लोग बोला है फाइनल गुड्स कंजम्पशन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। हो तो बिल्कुल सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मिठाई, वो कंजम्पशन हो गया, और एसी मेरा फाइनल गुड्स है, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। सीधा बात है, जिस चीज से आपको रिटर्न मिलता है ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कंजम्पशन से कोई रिटर्न नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। रिटर्न आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट से मिलता है। किससे मिलता है, जैसे मैंने एसी लगाया, तुम ट्रस्ट में, अगर मैं मान लो एसी ठीक ना करूं 3 महीना 4 महीना, गर्मी भयंकर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं 5-10 बच्चा ट्यूशन छोड़ देगा। किस लिए छोड़ेगा, गर्मी इतना है, बाकी जगह जाएगा ट्यूशन है, तो इट इज माई रिटर्न। लेकिन अगर मेरा मिठाई खा लूं, वहां से कोई रिटर्न थोड़ी मिल रहा है कि एक मिठाई खाया कल को अपना 2 मिठाई पैदा अपने आप हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना। वो कंजम्पशन हो गया, क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। समझा मेरा बात, उससे कोई आपको एक्स्ट्रा रिटर्न, फाइनल गुड्स कंजम्पशन भी हो सकता है, फाइनल गुड्स, बोलने का मतलब ये है। समझा मेरा बात। चलो अब सुनो, एग्जाम्पल क्या लिखा, परचेज ऑफ शुगर बाई कस्टमर फॉर यूज। हम जब चीनी खरीद रहे हैं तो वो तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ना, क्योंकि मैंने खरीदा वो मेरा फाइनल गुड्स हो गया। हाँ तुम रियलिटी सोचो, अब वो चीनी तुम यूज करेगा चाय बनाने में, तो वो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स तब तुम्हारा क्या बन गया, चीनी जस्ट इंटरमीडिएट रह गया, चाय पत्ती जस्ट क्या रह गया, इंटर। बट जब चीनी खरीद रहे हो उस समय वो कौन सा गुड्स है, फाइनल गुड्स है। यस और नो। परचेज ऑफ कंप्यूटर बाय ऑफिस, मैं यहाँ पे लैपटॉप खरीद रहा हूँ, कौन सा गुड्स है, फाइनल गुड्स है। यस और नो, लैपटॉप इज माय फाइनल गुड्स। लैपटॉप बनाने में जो जो लगा है वो सारा इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखो, देखो दे आर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। किसको इंक्लूड नहीं करना है, किसको इंक्लूड करना है, वेरी गुड। यही तो बेटा बाउंड्री के बाहर जा रहा है ना। आज अगर मैं बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूँ गाड़ी का, मेरे को गाड़ियां एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं टायर एक्सपोर्ट करूंगा ना, गाड़ी एक्सपोर्ट करूंगा, गाड़ी का एक्सपोर्टर हूँ। तो भैया यही वो चीज है जो बाउंड्री के बाहर जा रहा है। इंटरमीडिएट तो आप यूज कर रहे हो बनाने के लिए, वो बनेगा तब आप एक्सपोर्ट करोगे ना। तो फाइनल गुड्स क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द नेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई और वैल्यू एडिशन थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। गाड़ी बन के रेडी है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन किस में होता है, इंटरमीडिएट गुड्स में। गाड़ी है, उसके बाद उसके लिए टायर टायर होगा, एल्यूमिनियम का, स्टील होगा, वट एवर होगा, तो उसमें वैल्यू एडिशन होके गाड़ी बन रहा है। फाइनल गुड्स बन गया, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड।
हाँ लास्ट वाला बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक रियलिटी एग्जांपल बताता हूँ। अपन ब्रेड खाते हैं, जैसे मेरा मन ये करता है मैं दूध ब्रेड खा लेता हूँ, तो मैंने बाजार से ब्रेड खरीदा, वो मेरा फाइनल गुड्स हो गया, वो मेरे पेट में चला गया दूध के साथ, ब्रेड मेरा फाइनल गुड्स हो गया, कोई वैल्यू एडिशन। लेकिन मनन, वो जो यशवी है ना, उसका यार एक कैफे है, तो वो वहां पे ब्रेड यूज करती है, क्या बनाने के लिए बता सकता है? सैंडविचेस बनाने के लिए। तो ब्रेड में और फर्दर प्रोडक्शन कर रही है, वो चीज लगा रही है, वेजिटेबल्स लगा रही है, फिर वो सैंडविच बेच रही है, ब्रेड थोड़ी बिक रहा है वो 30 रुपए वाला पैकेट। ब्रेड का दो लेफ लोफ निकाल ली, उस पे मक्खन वक्खन लगा के चीज लगा के बेच रही है, तो उस ब्रेड पे वो वैल्यू एडिशन कर रही है ना, तो उसके लिए वो ब्रेड इंटरमीडिएट हो गया। अब मेरे लिए जो ब्रेड हो गया, क्या हो गया मनन? मैं उस ब्रेड पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूं, सीधा कंजम्पशन हो गया। उसके लिए वो ब्रेड इंटरमीडिएट था, उसमें वैल्यू एड करके उसको बेच रही है। तो अब अगर इंटरमीडिएट गुड्स होता है, उस पर वैल्यू एडिशन करते हो, जैसे यशवी की, मैंने कोई ब्रेड में वैल्यू एडिशन नहीं किया, मेरे लिए फाइनल गुड्स था, मैं ऐसे ले लिया। तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन करते हैं मनन, बट फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन, क्यों? हमारे पास रेडी होके आया। अब समझा मेरा बात? क्लियर ना? ये एग्जाम में आया होता 2017-18 में क्वेश्चन, कि जो सैंडविच वाले जो बना रहे हो ब्रेड यूज करो, उनके लिए वो ब्रेड क्या चीज है, क्या है? इंटरमीडिएट। ऐसा एग्जांपल्स बहुत अपने डिस्कस करेंगे जब यूनिट 1 खत्म हो जाएगा तब, ठीक है? समझ रहे हो? यूनिट 1 जब खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट ले लो, फिर तुम लोग से पूछा पूछी होगा जब खत्म हो जाएगा, आज तो नहीं होगा। डन? साथ से समझ में आ रहा है? थोड़ा बोला करो। हाँ। अच्छा सीधा बात, मीनिंग मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन बाउंड्री, कौन सा गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर देता है बेटा? और ये तो विद इन द कंट्री रहता है ना, ये क्रॉस कर देता है, राइट? वैल्यू एडिशन किस में हो सकता है, किस में नहीं होता है? फाइनल में हो सकता है क्या वैल्यू एडिशन? नहीं हो सकता, अभी तो बताया। बट इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू एडिशन हो सकता है। एंड एग्जांपल, बटर परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन, वो क्या हो गया? फाइनल हो गया। मेरे को ब्रेड के साथ बटर खाना ही था, वो मेरा फाइनल गुड्स हो गया। मगर बटर यूज बाय अ बेकर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अगर कोई बेकर यूज कर रहा है उस बटर को, उसको यूज करके कुछ और बनाएगा वो, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया बटर। ये सुन लो, जैसे इसके शॉप में चीज, बटर, ये सारे कौन से गुड्स हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। समझा मेरा बात? तो ये सारे डिफरेंस है, ठीक है? ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ मैं, चलो। क्योंकि अभी तुम लोग को पता है ना कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम क्या होता है, इसीलिए। चलो नेक्स्ट आओ। हाँ। वो तो ट्रेड पढ़े थे, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, वो ट्रेड पढ़े थे आप। आओ। अच्छा, कंजम्पशन गुड्स, अभी जस्ट मैं मनन से सवाल कर रहा था कि मनन कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, तो कंजम्पशन गुड्स बेटा क्या होता है? जो कंज्यूमर यूज कर लेता है, उनका पर्पस खाली कंजम्पशन होता है, क्या होता है? बट वो फाइनल गुड्स होता है, क्या होता है? जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, मैंने कंप्यूटर परचेज कर लिया ताकि मैं घर में उसको यूज कर सकूं, तो मेरा कंजम्पशन गुड्स हो गया, क्योंकि पर्पस क्या करना है मेरे को? घर में उसको यूज करना है, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस तो नहीं है ना। उस कंप्यूटर से मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए, जस्ट घर में यूज कर लिया कि कंप्यूटर खरीदना है, तो कौन सा गुड्स? क्या रिटर्न मिलेगा बोलो? अगर उस रिटर्न से मेरे को, जैसे मान लो मैं कंप्यूटर लाया, उसके उसमें मैं कुछ कोर्स सीख रहा हूँ, तब रिटर्न मिलेगा। बट जैसे अपने रखते हैं ना घर में, बहुत सारा चीज रख देते हैं, उसको आप ऐसे यूज करने के लिए नॉर्मल रखते हो, कोई रिटर्न नहीं, तो फिर वो कंजम्पशन गुड्स हो गया, ठीक है? तब वो इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट नहीं करेगा। रिटर्न कब हो गया? कुछ तुम सीख रहा है, किसी को सिखा रहा है, तो वहां से पैसा जनरेट कर रहा है, तब वो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है? दे हैव डायरेक्ट डिमांड, इनका डायरेक्ट डिमांड होता है, इनको डायरेक्टली सेटिस्फाई किया जा सकता है। बट देखो क्या लिखा हो बेबो लास्ट में, दे डू नॉट इंक्रीज। ये अज्यूम करते हैं ना कि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो यू आर अज्यूमिंग कि दे डू नॉट इंक्रीज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, तभी वो कंजम्पशन है। जिस चीज से अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तब तो वो क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन कभी भी आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकता, वो क्या बढ़ाएगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट का नाम है ना, ठीक है? देखो, ये एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंजम। कौन खरीद रहा है ब्रेड? पहले डिपेंड करता है कौन है तुम, और मतलब किसको बेच रहा है। हाँ। हाँ। हाँ, तुम्हारे कंज्यूमर गुड्स नहीं रहा, तब तुम नहीं रहा, नहीं रहा, तुम जिसको बेचेगा उसके लिए वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। हाँ। तो उस तुम्हारे लिए प्रोड्यूसर गुड्स हुआ, तुम आगे होलसेलर को देगा, क्योंकि चेन तो वही है, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूम, फाइनल जिसके हाथ में चला गया उसके लिए वो कंज्यूमर गुड्स बन गया, उसके लिए एंड कंजम्पशन हुआ, होलसेलर के लिए भी एंड कंजम्पशन में हुआ।
हाँ आओ सुनो, अब कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकता है, और ये इतना इजी है कि तुम लोग खुद बता सकते हो। जो एकदम ना टिके फ्रूट वेजिटेबल, वो बेटा नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया। और भले ही कुछ ऐसे गुड्स है जो कंजम्पशन गुड्स तो है मगर टिक जाता है, क्या हम लोग डे टू डे टेलीविजन यूज करते हैं ना, अब उससे क्या तुम अपना अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है? नहीं ना बढ़ा रहा है, तो कंजम्पशन गुड्स है। मगर क्या रोज उस घर में नया टीवी लाता है? 3 दिन 4 दिन में फ्रूट चेंज होता है तो घर में सब्जी चेंज होता है तो टीवी चेंज हो जाता है। तुम कितना भी अंबानी हो, तुम 3 4 दिन में टीवी तो चेंज नहीं ना करेगा यार। ठीक है, स्कूटर मोटरसाइकिल कंजम्पशन पर्पज है, टेलीविजन बट ये ड्यूरेबल है, टिक जाता है, राइट। कपड़ा टिक जाता है, तुम एक बार ले लिया, अब इतना नहीं कि रोज नया नया कपड़ा खरीदेगा। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल पता है अपने को, मिल्क ब्रेड फ्रूट ये सब तो भैया बहुत ज्यादा पेरिशेबल है, तो ये नॉन ड्यूरेबल हो गया। क्लियर? सर सर्विसेज, सर सर्विसेज एक बताओ, सर्विस टेंजिबल होता है इंटेंजिबल होता है? सर्विसेज टेंजिबल होता है या इंटेंजिबल? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते बट फील तो कर सकते हो। टेन इन किसको? इंटेंजिबल को तुम देख भी नहीं सकता, इंटेंजिबल को देख भी नहीं सकता, टच भी, खाली फील कर सकता है, वो होता है इंटेंजिबल। दोनों चीज है, विच कैन नॉट बी टच्ड नॉर सीन, इट कैन जस्ट बी फेल्ट, बस को फील किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज इंटेंजिबल है। ये देखो ना, दी कैन नीदर बी सीन नॉट टच। तुम सर्विस मैन को टच कर सकता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को तो छू सकता है, मेरा सर्विस को छू सकता है क्या? नहीं ना छू पाएगा। दे कैन नेवर बी टच्ड नॉर कैन बी सीन, दो हो गया। अच्छा सर्विसेज, मेरा सवाल है सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कंजम्पशन गुड्स है कि नहीं है? कंजम्पशन गुड्स में देखो सर्विस को डाला है, क्यों बताओ? अभी पढ़ा रहा हूँ ना, 2 दिन बाद भूल जाएगा। सर्विसेज जो है बहुत पेरिशेबल इन नेचर होता है, सर्विसेज आर ऑलवेज। अभी पढ़ाऊंगा 2 दिन बाद, सर ये क्या पढ़ाया था बताइए तो, जैसे उसको चैप्टर का नाम भूल गया वो, बजट को इनकम बोला, इनकम को बजट बोला। सर्विसेज आर ऑलवेज perishable in nature, yes or no? These services are ultimately rendered for direct consumption by ultimate consumer. Example, service of teacher, सर्विस ऑफ डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सारे सर्विसेज बेटा पेरिशेबल नेचर के होते हैं। कौन सा नेचर का? टिकता नहीं है सर्विस, सर्विस बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये कंजम्पशन गुड्स हो गए सारे। अरे भैया कैपिटल गुड, जैसे तुम यहाँ अभी जस्ट क्या बोल रहा था, सर मैं प्रोड्यूसर हूं, क्या हूं? तुम ब्रेड बनाता है बट ब्रेड तो हाथ से नहीं बना के तू मशीन से बनाता है, तो जो मशीन खरीदा है ना वो ब्रेड बनाने के लिए, वो कौन सा गुड्स है? रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिलेगा? अरे हाँ, मशीन से ब्रेड बनेगा वर्षा, और ब्रेड जो बाजार में बेच के पैसा कमाएगा ना आपसा नाम। तो सर कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। जैसे घर में कंप्यूटर नहीं खरीदा, इसमें कहाँ खरीद रहा है बेटा? ऑफिस में स्टाफ से काम करवाएगा, लोगों के लिए क्लाइंट का काम करेगा, रिटर्न आएगा। तो कंप्यूटर अगर आप ऑफिस में खरीद रहे हो, पक्का बात है उससे काम करोगे, काम करके क्या मिलेगा बेटा? रिटर्न, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, समझा? दे हैव डिराइव डिमांड, ये लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, बट कंजम्पशन गुड्स के लिए क्या लिखा हुआ था? दे डू नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। समझा मेरा बात? क्लियर हुआ यहाँ पे? डिफरेंस, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू मेक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस। ब्रेड बना रहा था ना तुम मशीन के द्वारा, तो मशीन इज हेल्पिंग टू प्रोड्यूस ब्रेड, तो कैपिटल गुड्स आप क्या बनाते हो? कंज्यूमर गुड्स बनाते हो। जैसे मशीन से शर्ट बनता है, शर्ट इज कंज्यूमर गुड्स, तो कैपिटल गुड्स मदद करता है क्या बन जाए? कंज्यूमर गुड्स बन जाए। और कंज्यूमर गुड्स बेटा वो गुड्स है जो अल्टीमेटली हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तुम दुकान में जा रहा है, क्या बोलता है भैया वो मशीन दीजिए, तो जो कपड़ा बनाती है मशीन पहन के थोड़ी घूमेगा, तुमको क्या चाहिए? कपड़ा। तो कंज्यूमर गुड्स हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है, ना कि मशीन, राइट? सर्व्स फॉर दीज प्रोडक्ट सर्व्स टू बिजनेस, ऑब्वियस बात है बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है, और ये हमारे कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है, राइट? कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, सेम टू सेम है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी तो नहीं बढ़ाता मगर कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करता है। डिमांड, सर जनरली डिमांड तो बेटा कंज्यूमर गुड्स का ही ज्यादा होगा। हर जगह कितने कपड़ों का दुकान, कितना फ्रूट्स का दुकान, कितना वेजिटेबल्स का दुकान है, डिमांड हमेशा किसका ज्यादा होता है? कंज्यूमर। कैपिटल गुड्स को उतना डिमांड नहीं होता। पहला कारण बेटा मशीन खरीद लिया ना तुम, अब महंगा भी है और तुमको अब हर 2 4 साल का छुट्टी है तुम्हारा, उतना जल्दी खराब नहीं होगा। तो कैपिटल गुड्स का डिमांड बहुत कम होता है मगर कम, जितना ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का होता है उतना का तो नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मशीन बिल्डिंग इज माई कैपिटल गुड्स,
और उसके बाद पेस्ट्री खा रहा है, जूता पहन रहा है, ये सब फ्रिज जो है ये सब कंज्यूमर गुड्स है, समझा मेरा बात? टेलीविजन सब कंज्यूमर गुड्स है। क्लियर? नहीं, घर पे टेलीविजन कंज्यूमर गुड्स है। प्रोडक्शन के वो एक बार को क्यों, उसके बाद यूज का पर्पस समझो आप, पर्पस क्यों खरीदने का नहीं। यहाँ पे आप देखो कि वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है? अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा ना। अर्निंग कैपेसिटी अगर बढ़ा रहा है तो वो कैपिटल गुड्स है, अगर अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है तो फ्रिज भी कंज्यूमर गुड्स माना जाएगा, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है, बट ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। क्या है? टिक जाता है, राइट? टिक जाता है। ठीक है, स्टॉक फ्लो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, पहले हम लोग आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट में। सुनो, आ जाओ, मेरे को एक बार टाइम बताओगे कोई एक जन? ठीक है ठीक है, टाइम है, बहुत टाइम, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, समझो। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, अभी बताया। जब आप अपना कैपिटल गुड्स बढ़ाते जा रहे हो, जैसे मान लो अभी एक एसी है, एक एसी और लगा लिया, ये अच्छा ये बताओ तो टीवी मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स है कैपिटल गुड्स है? ये कैपिटल गुड्स है यार, ये तो रिटर्न देगा ना, कैपिटल गुड्स है। इसके माध्यम से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स बढ़ने का मोटिव है मेरा, रिटर्न बढ़ेगा। यूट्यूब यूट्यूब पे फेमस होना है, रिटर्न तो मेरा पर्पस रिटर्न है इसका, ये सुन लो। पैसा मिलेगा जब अगर यूट्यूब का सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो। और हुआ है, एक महीने में 28-29 सब्सक्राइबर बढ़ा है। 28 से 30 सब्सक्राइबर, पहले इतना नहीं डालता था, बाक हजार का 28 से 30, समझा? तो फायदा मिल रहा है, राइट? तो मेन मेरा पर्पज है फायदा इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट, ठीक है। बट ये अगर घर में ले लूं, कोई पर्पज नहीं है फायदे का मॉनिटरी टर्म्स का, तो कंज्यूमर गुड्स हो गया। तो एक ही चीज किसी के लिए कंज्यूमर हो सकता है, किसी के लिए। एग्जाम्पल आया था ना कंप्यूटर वाला, तुम घर में कंप्यूटर ले लिया, कंज्यूमर। ऑफिस में लिया, कैपिटल हो गया, समझा? तो ये ऑफिस हो गया। नहीं, वो प्रोड्यूसर गुड्स है उसके लिए। कैपिटल गुड्स पहला बात है, कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर के लिए होता है शाशा, प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसर के लिए होता है। वो फ्रिज जो खरीद रहा है उसका प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। फ्रिज बनाने के लिए कुछ अगर यूज कर रहा है वो मशीन मशीन, वो उसका कैपिटल गुड्स हो गया। फ्रिज उसका प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, फ्रिज उसका हमारा कंज्यूमर गुड्स हो गया। अगर एक आदमी का प्रोड्यूसर गुड है तो दूसरे आदमी का वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। ऐसे मान लो ये बोला था ना ब्रेड बना रहा है, ब्रेड उसका प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। अब ब्रेड मेरे लिए क्या हो गया? अब ब्रेड बनाने की जो मशीन यूज कर रहा है वो उसका कैपिटल गुड्स हो गया। मशीन जो यूज कर रहा है ब्रेड बनाने के लिए वो कैपिटल गुड्स, ब्रेड हो गया प्रोड्यूसर गुड। और ब्रेड जो आदमी खा रहा है उसके लिए वो कौन सा गुड्स हो गया? कंज्यूमर गुड। और वही ब्रेड वो ले रही है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब उसके वहां कैफे से लोग सैंडविच खा रहे हो, सैंडविच उनका कंज्यूमर गुड्स हो जाता, समझा? चलो, अब सुनना सर, इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया कैपिटल गुड्स का बढ़ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहला बात सुनो, दुनिया में दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। सर व्हाट डज दिस मीन? सुनो ध्यान से। मान लो मैंने एसी आज से 2020, हाँ 2020 में खरीदा था एसी। कितना में खरीदा था? 42,000 में, ठीक है। कितना में खरीदा था? 2024 चल रहा है, लगभग 4 साल हो गया। आज मैं इस एसी को बेचना चाहता हूँ, कोई ना कोई खरीद ही लेगा। बट द थिंग इज, विल आई गेट 42,000? नहीं। कितना मिलेगा? मैं तो बोलता हूँ 20,000 या 15,000 मिल जाए तो भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है। मैंने जिस दाम में एसी को खरीदा था, क्या बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? ग्रॉस वैल्यू और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो मेरे एग्जाम्पल में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? वेरी गुड। आज के दिन जो वैल्यू मिल रहा है मेरे को, उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। कितना है मेरा नेट इन्वेस्टमेंट? मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरा 42,000 का, नहीं है, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट आज कितना है? 20,000। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट विच यू यूज टू बाय एट विच यू यूज टू बाय योर एसी 42। नेट क्या हो गया? जो वैल्यू आपको आज रियलाइज होगा उसको क्या बोलते हैं? नो, आई हैव अ क्वेश्चन। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में क्यों फर्क आया? वेरी गुड। डेप्रिशिएशन। मैं इतना यूज कर रहा हूँ, देखो आज हवा भी नहीं दे रहा है, यूज कर रहा हूँ, उसका वियर एंड टीयर हो रहा है, फिजिकल यूज हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है, राइट। डिप्लीशन, उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो ये जो ग्रॉस और नेट में जो फर्क आ रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे?
डेप्रिसिएशन मतलब सर, कैन आई राइट लाइक दिस कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, राइट? नहीं समझा? एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने बोला 42, और इसका डेप्रिसिएशन तुम लोग अगर निकालोगे ना तो 42 में 20 हटाओ, कितना आ जाएगा? 22,000 आ जाएगा। तो मेरा नेट आया ना, ये रहा, नेट इन्वेस्टमेंट आ गया मेरा 20,000, राइट? हेलो? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में बेटा डेप्रिसिएशन हटा दोगे ना तो क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लोग सेम चीज पहले लिखा है, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो आपने स्पेंड किया था फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, लाइक प्लांट या मशीन खरीदा होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदा होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो लगा आपका इन अ पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिटरमाइंड बाय लेस करना होगा क्या? डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आप डेप्रिसिएशन हटा देते हो, उसको क्या बोलते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेप्रिसिएशन एक साल का कैलकुलेट होता है, जब ग्रॉस से आप नेट डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा? नेट मिल जाएगा। एक सवाल बताओ तो, अगर जैसे मान लो मैंने एसी खरीदा 42,000 में, उसी में उस समय उसका इंस्टॉलमेंट आई मीन इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, मेरा क्या लगा? इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, कंपनी आया इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ले लिया 3,000 रुपये का, और मैं 4 साल बाद एसी को बेच रहा हूँ 35,000 में। मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,000। क्योंकि आप अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब चेक करोगे तो आपको ये प्लस ये दोनों लेना पड़ेगा ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरा आ रहा है बेटा 45,000 आया, और मेरा नेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो दिया हुआ है ना 35,000। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे ना तो डेप्रिसिएशन 10,000 ही आएगा। और ऐसे भी तुम अकाउंट से पढ़ा होगा, जब आप एसेट खरीदते हो उस समय जितना खर्चा लगता है वो सारा एसेट के वैल्यू में प्लस होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको एसेट के वैल्यू में प्लस करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, ये डेप्रिसिएशन का मतलब लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल अलाउंस। देखो डेप्रिसिएशन का दो वर्ड और है, सुन लो। डेप्रिसिएशन को एक नाम से और बोलते हैं कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुन लो। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो लोग नालायक लोग डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोलता है, वो लोग वर्ड बोलेगा कि कंजम्पशन कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस बोलेगा या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलेगा। जब भी ये दोनों वर्ड आए प्लीज समझ जाना वो डेप्रिसिएशन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस मतलब आपने, जैसे एग्जांपल समझो, मैंने एक एसी खरीदा 1 लाख का, मेरे को लगता है वो एसी 10 साल का बेनिफिट देगा, तो हर साल का डिप्रेशन कितना हो गया पता है तुमको? कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो उसी को कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस बोलते हैं कि हर साल आप कितना अलाउ कर रहे हो? 10,000 का। हर साल आपका एसी कितना कंज्यूम कर रहा है? 10,000। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन का ही नाम है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस बोलो या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलो, दोनों डेप्रिसिएशन का नाम है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट इट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल which have been used up for or consumed in the process of production. Here one thing we should always keep in mind, that depreciation does not take into account the unexpected। बहुत इजी सा बात है, तुम जब, मैं एसी खरीदा 1 लाख रुपए में, कितना में? एक चीज सोचो, भगवान ना करे कल को 1 साल बाद कोई भूकंप आ गया यहाँ पे, कोई पढ़ा कोई था नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं था, मैं भी नहीं था, भूकंप आ गया, एसी जाएगा मेरा? मैं जिस दिन खरीदा एसी उस दिन मेरे को लगा कि मेरे को एसी 10 साल बेनिफिट देगा, तो मैं 1 लाख के हिसाब से हर साल पीएल में कितना डेप्रिसिएशन दे दिया? 10 साल। भाई साहब मैं ये थोड़ी सोच के रखा था कि 1 साल बाद भूकंप आ जाएगा तो पूरा का पूरा 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख बाय लाइफ कितना हुआ उसका? तो खाली 1 साल ही हुआ, 1 साल बाद तो भूकंप आ गया, तो क्या मैं पूरा पीएल में 1 लाख डाल दिया? डेप्रिसिएशन नहीं ना डाला। तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ये सब चीज नहीं सोचते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगा, ऐसा नहीं, हम लोग हमेशा नॉर्मल यूजेस पे सोचते हैं अपना। तो व्हेन यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन हम लोग ये सब चीज नहीं सोचते हैं कि कभी कुछ घटना घट गई तो क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही लिखा देखो, वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द हैपनिंग विद एक्सीडेंट्स नेचुरल कैलेमिटी, यस और नो? ठीक है, सच लॉसेस आर नोन एज बेटा कैपिटल। वो सबको कैपिटल लॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन अपना रेवेन्यू लॉस है, क्योंकि हर साल पीएल में डाल रहे हैं ना तुम उसको,
पीएल में रेवेन्यू आइटम डालता है ना, कैपिटल आइटम डालता है, रेवेन्यू आइटम डालता है, तो डेप्रिसिएशन रेवेन्यू लॉस है। समझा मेरा बात, ये ध्यान रखना। नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ भूकंप आ गया, वो कौन सा लॉस हो गया? जो आपका लंबा अमाउंट में हो रहा है, बहुत कम बार होता है, उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। डेप्रिसिएशन कम बार थोड़ी होगा, वो तो हर साल होगा, तो उसको कौन सा लॉस बोलते हैं? रेवेन्यू लॉस ही होता है। समझा मेरा बात, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट का ब्रेक ले। हाँ हाँ, वो मेरा लाइबिलिटी है। हाँ, वो लॉस नहीं है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर इनकम, ये हम लोग को पता तो है सर। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर? दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल बोलेंगे, चौथा क्या बोलेंगे? लाइन से लैंड, लेबर, कैपिटल। और अब एक चीज बताओ, लैंड वाले का रिवॉर्ड क्या होता है? क्या? लैंड वाले को क्या मिलता है? लेबर वाले को क्या मिलेगा? कैपिटल जो प्रोवाइड करेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर फाइनली घर क्या लेके जाएगा? प्रॉफिट। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इनको जो जो मिल रहा है ना, जैसे लैंड वाले को रेंट मिल रहा है, लेबर वाले को, कैपिटल वाले को जो भी इंटरेस्ट, तो ये उनके फैक्टर इनकम हो गए। क्या हो गया? जैसे मेरे यहाँ का जो मालिक है, वो उसने मेरे को लैंड प्रोवाइड किया, तो लैंड उसका फैक्टर है, और मैं उसको और मेरा रेंट देता हूँ, तो उसके लिए वो फैक्टर इनकम बन गया। तो देखो चारों फैक्टर इनकम देखो। यूज ऑफ लैंड के अगेंस्ट में आप जो देते हो उसको क्या बोलते हैं? इनकम जो जनरेट हो रहा है लेबर से, उसको क्या बोलते हैं? इनकम जो कैपिटल से जनरेट हो रहा है, उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। और लास्ट में जो एंटरप्रेन्योर का जो मेन इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड प्रॉफिट। यस और नो? इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझना ध्यान से। ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम। क्या बोला? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम। समझा मेरा बात? अच्छा, अभी एक और चीज समझो पहले, यहाँ पे मेरे को जो समझाना है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज का लास्ट पार्ट तो पहले यही है, ये अभी नहीं होगा, ठीक है? सुनो ध्यान से। हाँ, क्या बोला मैंने? टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ लिया तो तुम्हारा जो है जिंदगी धन्य हो गया। टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या नाम है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर व्हाट इज दिस? सुनो ध्यान से। दिख रहा है डायग्राम? चलो समझना ध्यान से क्या हो रहा है। बेटा हम लोग हाउस होल्ड है, कौन है? हाउस होल्ड क्या करते? सुनो ध्यान से सुनो। हाउस होल्ड अपना, पहला बात, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर में भी होता है, 3 सेक्टर में भी होता है, और 4 सेक्टर में भी होता है। अभी आज का जो डिस्कशन है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी है। कितना सेक्टर इकोनॉमी है? 2 सेक्टर में बेटा 2 जन रहता है, हाउस होल्ड रहता है और फर्म रहता है। सुनो ध्यान से, मान लो मेरे घर में पापा जॉब करते हैं। क्या है? जॉब करते हैं। तो पापा ने अपना फैक्टर किसी ना किसी कंपनी को प्रोवाइड किया। पापा अपना लेबर किसी ना किसी फर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड अपना लेबर प्रोवाइड करता है फर्म को। क्या बोला मैंने? माई फादर इज प्रोवाइडिंग हिज लेबर टू अ फर्म। यस और नो? जैसे मान लो वर्षा के बगल में एक लड़का रहता है, वो पेंटालूंस में नौकरी करता है, तो वो बंदा हाउस होल्ड है। और हाउस होल्ड जाके अपना लेबर का सर्विस किसको देते हैं? फर्म्स को। बहुत बार तुमने देखा होगा, बस बस में लोग जाते हैं, फॉर्मल कपड़ा पहन के ऑफिस में नौकरी करते हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग द लेबर टू द फर्म। ठीक है, चलो अब सुनना। वर्षा के बगल में जो लड़का रहता है, जो पेंटालूंस में नौकरी कर रहा है, पेंटालूंस वाले उसको क्या देंगे बेटा? वेरी गुड, वेजेस देगा। तो एक चीज सुनना ध्यान से, सैलरी हो गया वही, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी देगा, वट एवर, ठीक है? तो हाउस होल्ड ने फर्म को लेबर दिया, फर्म ने बदले में लेबर को क्या दिया? वेरी गुड। अब सुनना, वो लड़का महीने का 20,000 रुपया लेके आया, और वो 20,000 वापस कहीं ना कहीं तो उड़ाएगा। वो अलग अलग जगह फिर फर्म्स में उड़ाएगा। मान लो वो 20,000 का, मान लो कहीं मैकडोनल्ड्स में खाना खाने जाएगा, मान लो वो अपने लिए कपड़ा खरीदेगा, तो मान लो वो 20,000 रुपया वापस अलग अलग फर्म्स में उड़ा दिया। कहानी कहां से कहां जा रहा है समझो।
हाउस होल्ड वाले ने क्या दिया फर्म को? लेबर ने फर्म को वापस क्या दिया? फर्म ने लेबर को क्या दिया? सॉरी, फर्म ने लेबर को क्या दिया? वेजेस। अब वो जो वेजेस है, वो जो वेजेस मिल रहे हैं, वापस से वो किसके पास चले जा रहे हैं? अलग 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 फर्म्स के पास चले जा रहे हैं। अब फर्म्स के पास वापस से पैसा आया, कितना आया? 20,000 आया। वो 20,000 वापस फर्म यूज करेगा क्या देने में? वेजेस यानी सैलरी देने में। वो सैलरी वापस लोग उड़ाएंगे अलग अलग जगह, फिर अलग अलग जगह वापस फर्म के हाथ में पैसा के वापस फर्म सैलरी देगा। एक चीज बताओ, इस प्रोसेस का कोई अंत है? हर महीने ही तो हो रहा है, हर साल तो हो रहा है। पहला चीज बेटा, इसको सर्कुलर क्यों बोला गया समझा तुम लोग? इस प्रोसेस का कोई अंत नहीं है। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस कभी खत्म होने वाला? अभी सुनो प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सुनो। मनन, पहला स्टेज में हाउस होल्ड ने क्या दिया था? फर्म को लेबर दिया, सर्विस मतलब फर्म को लेबर दिया। क्या पहला स्टेज में, मैं यहां पे समझा रहा हूं, प्लीज देखना, डायग्राम मत देखना, जो बोल रहा हूं सुन लो। स्टेज 1 में क्या कोई मनी का फ्लो हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो जस्ट काम कर रहा है। वो रोज जाता है और काम करता है, 1 महीना जाएगा और काम, तब ना सैलरी मिलेगा। स्टेज 1 में कोई मनी फ्लो नहीं हुआ। तो जिस स्टेज में मनी फ्लो नहीं होता ना बेटा, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? सॉरी। स्टेज 2 में 1 महीना बीत गया, फर्म क्या देगा? वेजेस आया। मनी फ्लो है, रियल फ्लो है? मनी फ्लो, क्योंकि इस बार तो पैसा आया। वेरी गुड, मनी फ्लो। अब सुनना ध्यान से। स्टेज 3 बेटा, वो मनी लेके इसका नेबर क्या किया था? उड़ा दिया। ये सुन, उड़ा दिया। मनी फ्लो या रियल फ्लो? मनी, क्योंकि फर्म के पास पैसा आया, फर्म के पास पैसा आया तो मनी फ्लो। क्यों? क्योंकि पैसा जो है इस बार हाउस होल्ड से कहां गया? मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू। और स्टेज 4 में उसका जो दोस्त था या नेबर था, वो जब फर्म को पैसा दिया, वो तो मनी फ्लो हो गया। कपड़ा वपड़ा खरीदा ना, वापस से फर्म उसको क्या देगा? नहीं नहीं, वही नहीं। आपका दोस्त जो है, वो अलग अलग फर्म्स में क्या, मान लो कपड़ा खरीदा, तो अपने जेब से 20,000, एक अज्यूम करो खाली, पर कपड़ा की दुकान में जाके 20,000 खर्चा कर दिया। अपने जेब से 20,000 निकाला, कपड़े की दुकान में रख दिया, मनी फ्लो हुआ। स्टेज 3 मनी फ्लो। स्टेज 4 में दुकानदार ने क्या दिया उसको? कपड़ा, वो तो मनी फ्लो नहीं है। तो स्टेज 4 वापस से क्या चीज का गया बेटा? नो मनी फ्लो, यानी रियल फ्लो। टोटल 4 स्टेज है, 2 में मनी फ्लो, 2 में रियल फ्लो। नहीं समझ रहे? इतना अच्छा समझा रहे यार। स्टेज 1 में बेटा पहले लेबर प्रोवाइड हुआ, रियल फ्लो। स्टेज 2 में उस लेबर को क्या मिला बेटा? वेजेस मिला, रियल फ्लो या मनी फ्लो? मनी फ्लो। स्टेज 3 में वापस से वो मनी फ्लो जो है, मनी चला गया किसी फर्म्स के पास, वापस से मनी फ्लो, उसके अगेंस्ट में क्या मिला? गुड्स या सर्विस, वो वापस क्या हो गया? रियल फ्लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब थोड़ा ध्यान सुनना। सबसे पहले हाउस होल्ड, यहाँ ये स्टेप 1 है। हाउस होल्ड ने, यहां से देखो यार, सबसे पहले हाउस होल्ड ने यहां से क्या दिया? यानी लेबर गया, गया तो लेबर। तो फर्म ने बेटा उन सर्विस के अगेंस्ट में क्या किया? एरो देखो ना, कहां से कहा जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। पहले हाउस होल्ड से इधर गया, फर्म के पास। फर्म से कहां गया? स्टेज 1। अच्छा, इसमें बताओ तो कौन सा, इन दोनों में कौन सा रियल फ्लो है, कौन सा मनी फ्लो है? अच्छा, ये क्या है? फैक्टर सर्विस क्या है? वेरी गुड। फैक्टर पेमेंट क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब देखो, फैक्टर पेमेंट आया, इस पेमेंट का ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा? स्पेंड कर दे रहा है। कहाँ पे? गुड्स एंड सर्विस में। तो स्पेंडिंग या गुड्स एंड सर्विस, कौन सा रियल फ्लो, कौन सा मनी फ्लो? वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप थिंग्स आर क्लियर। हाँ, हालांकि तुमको एक चीज बताऊं, थोड़ा अगर एडवांस लेवल पे जाऊं तो थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज। वर्षा के जो बगल में लड़का रहता था, उसका सैलरी कितना था? अरे, कुछ जरूरी थोड़ी 20,000 पूरा खर्चा कर देगा। 2-4 हजार तो अपना सेविंग भी करेगा तो, करेगा तो। मान लेते हो 5,000 सेविंग कर लिया, 15,000। सुनना, जो बोलो इमेजिनेशन लेके जाना वहां तक, तब मजा आएगा। कितना आया फर्म्स के पास? क्योंकि 500 अपना ड्रॉअर में रख दिया। 15,000 अलग अलग फर्म्स, एक बार कपड़ा वाले ही मानते हैं, 15,000 कपड़ा की दुकान में दे दिया। कपड़ा खरीद लिया 15,000 का। फर्म के हाथ में कितना पैसा आया?
फर्म वापस से अपना लेबर को देगा, लेबर को कितना मिलेगा? 15,000 मिलेगा। 15,000 से वापस मान लो इस बार लेबर वो मान लो अपना मनन, मनन 15,000 मिला, 3,000 सेव कर लिया, कितना उड़ा दिया? 12,000। 12,000 फर्म्स के हाथ में कितना आया? उसके बाद वापस से फर्म उनका पेमेंट करेगा 12,000। हो सकता है आदमी फिर 1,000 2,000 सेव कर ले। हो क्या रहे से समझ रहा है? स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था मेरा? धीरे धीरे 10 15 12 10 हो रहा है। तो ये जो चीज हो रहा है, अगर अगर आपका फ्लो से पैसा निकल जाता है ना बेटा, उसको बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज इज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द फ्लो। लीकेज कब होता है बेटा? जब आदमी पूरा पैसा खर्चा ना करके पैसा को सेव कर ले। क्या कर ले? इट इज कॉल्ड लीकेज। इससे सर्कुलर फ्लो का वैल्यू क्या हो जाता है? लेकिन अब मेरा एक सवाल है, क्या सुनना, लीकेज जैसे हो रहा है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्लो का वैल्यू बढ़ जाए? द आंसर हो सकता है। कैसे होगा? सुनो ध्यान से। हाँ वही बता रहा हूँ कैसे होगा। लीकेज तो हो गया, नहीं बता दे रहा हूँ। सैलरी नहीं बढ़ने का, नहीं सुनो कैसे होता है। मान लो उस बंदे को मिला 20,000। कितना मिला? 20,000। 20,000 वो बंदा आज मेरे को अर्जेंट है एकदम पैसा, मैं जानता हूँ उसके लड़के को, तो बोलो सुनना सुनना यार, एक काम करेगा, मेरे को है ना बहुत अर्जेंट है पैसा, 20,000 मेरा दोस्त एडमिट है, तो यार एक बार दे दे मेरे को, शाम को तू 500 1000 रुपये ब्याज ले लेना मेरे से। एक मिनट, यही तो होता है जब हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं। तो बैंक का एग्जाम्पल इसने लिया क्योंकि उसमें बैंक वाला आपको इंटरेस्ट सेम डे नहीं देगा ना, टाइम लेगा। तो रियलिटी में तो यार टाइम लगता है, बट चलो ठीक है। उस बंदे के पास शाम को कितना रुपया आ गया? 21,000 आ गया। अब वो बंदा 20 खर्चा नहीं करेगा, फर्म्स के हाथ में कितना जाएगा? 21 जाएगा। फर्म अपने स्टाफ को कितना देगा? 21। तो ऐसे अगर आप पैसे को कोई इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न ले लेते हो ना, आपका वैल्यू 20 नहीं रहता है, 25 हो सकता है, 30। तो छोटा एग्जांपल है ना, 20,000 सैलरी क्या 20,000 होता है क्या? नहीं। और हम लोग मैक्रो पढ़ रहे तो एक आदमी का भी नहीं पढ़ेंगे ना, किसका पढ़ेंगे? तो कितना करोड़ों का अमाउंट आ जाएगा ना। तो जब आपको पैसा आपको इन्वेस्ट करते हो, जहां से आपको रिटर्न मिलता है, तो आपका सर्कुलर फ्लो का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब एक एग्जांपल समझो और एक चीज प्लीज। उसका जो लड़का दोस्त था वो 20,000 में से पहला महीना कितना साइड कर दिया था? 5,000। यही मान लो ना कि वो 5,000 जो बैंक में लगा दिया, सेविंग कहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब सेविंग जितना हुआ इन्वेस्टमेंट भी तो उतना ही हो गया। तो इन रियलिटी वर्ड जितना सेविंग होता है ना, इन्वेस्टमेंट भी, उसको इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये सुन लो। तो भले ही आपका फ्लो का इनकम कम हो गया, 20 से कितना हो गया? 15। 15 से और कभी और कम हो जाएगा, लेकिन वो पैसा सेव हो रहा है। सेविंग हमेशा किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट के बराबर। ये मैं बाद में बताऊंगा, बट एक बार के लिए समझो कि जब फ्लो से पैसा निकल रहा है उसको लीकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो में पैसा और बढ़ गया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्ट मतलब क्या होता है बेटा? घुसना। जब आपके शरीर में इंजेक्शन जा रहा है तो कोई केमिकल घुस रहा है, तो इंजेक्शन इज द एडिशन ऑफ अमाउंट टू द सर्कुलर फ्लो। लीकेज इज द विड्रॉल ऑफ अमाउंट या सेविंग्स। समझा? सर्कुलर फ्लो कब बढ़ेगा? इंजेक्शन से या लीकेज से? इंजेक्शन से बढ़ेगा। और सर्कुलर फ्लो का वैल्यू कब कम हो जाएगा? जब लीकेज। लीकेज कैसे होगा? सेविंग्स के थ्रू। इंजेक्शन कैसे होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट के थ्रू। समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना प्लीज। हाँ, इसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, दो रियल फ्लो था याद है, और दो मनी फ्लो था। ठीक है, हाउस होल्ड को पैसा मिल रहा था, तो क्यों मिल रहा था? क्योंकि हाउस होल्ड ने अपना क्या दिया था फर्म को? लेबर दिया था। इसी तरह हो सकता हाउस होल्ड लेबर ना दे के क्या दे दे? लैंड दे दे। मैं कोई फर्म को अपना लैंड प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? लैंड। जैसे एक चीज बता दो, तुम फौजी बाजार में गया होगा, वहां पे एक स्टेप अप सैलून करके है, देखा है क्या? नहीं है, ठीक है। वो जो जगह है ना, वो किराए पे दिया हुआ है मेरे एक स्टूडेंट के पापा का। तो मेरे स्टूडेंट के पापा तो हाउस होल्ड है, ये लोग तो फर्म है ना। तो उस फर्म को मेरे स्टूडेंट के पापा को क्या देना पड़ेगा हर महीना? रेंट। तो इट डजेंट ऑलवेज नेसेसरी कि आप लेबर प्रोवाइड करो फर्म्स को ना, आप अपना जगह प्रोवाइड कर दो, फर्म आपको क्या देगा? मैं फर्म हूं तो कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, तो लेकिन किसी फर्म ने मेरे को जगह भाड़ा में दे के रखा है, मैं उनको क्या दूंगा? रेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हाउस होल्ड को अलग अलग तरह से इनकम मिल सकता है, इन फॉर्म ऑफ वेजेस, इन फॉर्म ऑफ रेंट। यस और नो? अच्छा, उसके बाद हाउस होल्ड क्या करते हैं बेटा? गुड्स एंड सर्विस पे पैसा खर्च भी तो कर देते हैं। जो इनकम आ रहा है उनके पास वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, वो क्या कर देते हैं?
सर्विस में खर्चा कर देता है, यस और नो। तो ये दोनों बेटा हो गया, एक रिसीव, पहले स्टेप वन में इनकम रिसीव कर रहा है और स्टेप टू में क्या कर रहा है, गुड एंड सर्विस पे पैसा खर्चा कर दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी वापस डिस्कस हो रहा है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में मैंने बोला था गुड्स का क्या बोलते हैं, मनी का कोई एक्सचेंज होता है? नहीं बेटा, मनी का फ्लो इसमें जाएगा, यस और नो। इसमें खाली किसका एक्सचेंज होता है, गुड या सर्विस का, राइट। अच्छा, इसके बाद और एक चीज है, रियल फ्लो में इन्वॉल्व डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। देयर इज नो, पुराने जमाने में मेरे को चाहिए तुम्हारा शर्ट और तुमको चाहिए मेरा पैंट, एग्जैक्ट रियल फ्लो है कि मनी फ्लो है? क्योंकि कोई गुड्स गुड्स का ही तो एक्सचेंज हो रहा है। तो पुराने जमाने में बेटा, जब बार्टर सिस्टम, मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम कौन सा फ्लो है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलता था। और मनी फ्लो में आज कुछ जमाने में कोई प्रॉब्लम, देयर इज नो डिफिकल्टी इन मनी फ्लो, है ना। रियल फ्लो में डिफिकल्टी था। रियल फ्लो का एक नाम और है बेटा, क्या है, और मनी फ्लो का एक नाम और है, क्या है? तो अगर नॉमिनल फ्लो का बात हो रहा है उसको बोलते हैं मनी फ्लो, अगर फिजिकल फ्लो का बात हो रहा है उसको क्या बोलता है? क्योंकि नॉमिनल मतलब बेटा होता है वैल्यू। वैल्यू किस में पता चलेगा तुमको, मॉनेटरी टर्म्स में, यस और नो। और फिजिकल ट्रांसफर किस में होता था, गुड्स का रियल फ्लो का होता है, इसलिए उसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। समझा मेरा बात? ठीक है, आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना काफी है। सुन लो पहले एक चीज इंपॉर्टेंट, आज जितना पढ़ा है ना, नेक्स्ट डे पढ़ लेना अलॉन्ग विद बजट वाला चैप्टर।